अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार करिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजर एडिसन था आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे किसको रोस्ट कर रही हूँ। तो अगर जो लोग पहले डिसलाइक मार के आए हैं उनको मैं बता दूँ कि मैं कैरीमिनेटी को नहीं बल्कि कमल रशीद खान को रोस्ट करने वाली हूँ। तो कमल रशीद खान को मैं किस टॉपिक की वजह से रोस्ट करने वाली हूँ ये आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा कैरी मिनाती का, यानी कि अजय नागर का। बेटा, नागर क्यों रखा है नाम तूने? सीधा नगर ही रख लेता। खैर दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो फौरन चैनल सब्सक्राइब कर लो। और फर्स्ट टाइम आप लोगों को बोल रहा हूं कि हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मां बहन होने वाली है। इसको लोगों की मां बहन करने का बहुत शौक है, तो इसको आज मैं बताऊंगा कि बेटा सही तरीके से मां बहन कैसे होती है। तो फौरन हेडफोन्स लगा लो। अजय, तूने बेटा ये अजय में एक ही जगह ई क्यों लगाया है? मतलब ई लगाने से तू बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। आने वाले वक्त का बॉलीवुड का नंबर 1 सुपरस्टार बनेगा। शक्ल तेरी हथियार के टोपे जैसी, चला है एक्टर बनने, सुपरस्टार बनने, और ऊपर से नाम की स्पेलिंग भी चेंज कर रहा है। बेटा, आज बनाता हूं मैं तेरे को एक्टर। तो बेटा कैरी, अब तू फिल्म में काम कर रहा है, एक्टर बनेगा। अब एक्टर कैसे बनेगा? तुझे क्या लगता है कि तू एक्टिंग कर पाएगा? तू वीडियो बनाता था वो अपनी दिल्ली की खोली में बैठ के। एक तरफ तेरा बेड पड़ा हुआ है जिस पे तू सोता है, एक तरफ एक कुर्सी पड़ी हुई है, बीच में बैठ के तू वीडियो बनाता था। तू लगा कि तू एक्टर हो गया, तुझे एक्टिंग आ गई। अबे बेटा, आईने के सामने खड़ा होके एक दफा अपनी शक्ल देख ले। तेरी शक्ल जो है ना वो छछुंदर जैसी है। चला एक्टर बनने, और चलता कैसा है तू? गांड को हिला के इधर उधर इधर उधर, जैसे फर्स्ट टाइम लौंडा मरवाते हुए इधर उधर करता है ना, वैसे तू चलता है। और हाथ तेरे एकदम कोमल कोमल लड़कियों जैसे। गांड पे तेरी एक भी बाल नहीं है, और ऊपर से कहता है कि तू एक्टर बनेगा। अबे कौन सा रोल करेगा? लड़की का या लड़के का? और किसकी फिल्म में काम कर रहा है? अजय देवगन की। बेटा, बहुत पहुंची हुई चीज है वो। जरा रात को उसके रूम से थोड़ा दूर रहना, नहीं तो मीटू करता घूमेगा बाद में। समझा ना? मुझे पता नहीं तू फिल्म में क्या रोल कर रहा है। अजय ने तुझे लड़की का रोल दिया है या लड़के का रोल दिया है, बट मुझे तो लगता है बेटा कि तू हाफ बिरयानी है। तुझे लड़की का रोल ही मिलना चाहिए। तेरी औकात नहीं है कुछ करने की, और ना इससे ज्यादा तू कभी कुछ कर पाएगा। पता है आज तक मैंने तेरा रिव्यू क्यों नहीं किया था? क्योंकि बेटा तू कुछ था नहीं, तेरी कोई औकात नहीं थी। तो तेरे बारे में वीडियो बनाना, तेरे बारे में कुछ कहना, जैसे तू लोगों की मां बहन करता है वैसे ही तेरी मां बहन करना, तुझे पब्लिसिटी देना था। इसलिए मुझे तुझे पब्लिसिटी देनी नहीं थी। लेकिन बेटा, अब तू बन गया एक्टर, अब तू आ गया बॉलीवुड में, तो अब तेरी मारना जरूरी है। अब तेरा रिव्यू बनता है, इसीलिए। और दोस्तों, इन फिल्म वालों का दोगलापन देखो। अगर कोई चूतिया भी कह देता है तो ये कहते हैं वो तो गालियां देता है, वो तो बहुत बदतमीज आदमी है। और ये कैरी मिनाती, जो फेमस ही लोगों को गालियां दे देकर हुआ है, जिसका काम ही लोगों को गालियां देना है, उसको ये फिल्म वाले रोल दे रहे हैं। उसको कह रहे हैं बेटा तू बहुत अच्छा आदमी है, बहुत शरीफ लड़का है, ये तेरा रोल है, तू हमारी फिल्म में काम करना। और ये इसको भी लगता है कि ये एक्टर है, ये आने वाले टाइम का सुपरस्टार है। मैंने शक्ल अपनी कभी देखी नहीं, आईने में देख लेता तो एक्टर बनने का नाम ही ना लेता। और कैरी मिनाती बेटा, ये तेरी बहुत बड़ी गलती है जो तू फिल्म कर रहा है। अभी तक तू अपनी खोली में बैठ के किसी को भी गालियां देता था, किसी की भी मां बहन करता था,
क्योंकि किसी को पता नहीं था कि तू कहां बैठा है, किस खोली में बैठ के वीडियो बना रहा है। अब तो आ गया है बॉलीवुड में, तेरा एड्रेस, तेरा फोन नंबर, सब कुछ हमारे पास आ गया। अब तू गाली दे के बता, अब तू वो हरकतें जो करता था वो करके बता। जिस दिन करेगा उसी दिन बारात तेरी खोली पे आएगी और वो बारात वाले तेरी खूब खातिर तवाजे करेंगे, तुझे खूब मक्खन मलाई खिलाएंगे, रसगुल्ले, एकदम तेल लगा लगा के मालिश करेंगे बेटा। ऐसी मालिश करेंगे बेटा कि फिर कभी दोबारा किसी को गाली नहीं देगा तू। तो मैं तेरी अच्छी खासी दुकान चल रही थी, उसको चलाता रहता, बेस्ट था। अब तूने पड़ी लकड़ी गांड में डाल ली। अब जो है तू ना इधर का रहा ना इधर का रहा, क्योंकि जैसी तेरी शक्ल है लंड जैसी, वैसे एक्टर बनते नहीं, तो एक्टर तू बन नहीं सकता। और जो तू वीडियो बनाता था, लोगों को गालियां देता था खोली में कहीं बैठकर, ना अब वो कर पाएगा तू। तो बेटा तू धोबी का कुत्ता है, ना घर का रहा ना घाट का। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए। टेक केयर। तो यहाँ पे मैंने मोटे मोटे 5 पॉइंट मैंने यहाँ आपके सामने निकाली है। तो कमल रशीद खान को रोज पॉइंट देखते हुए मैंने मोटे मोटे 5 पॉइंट मैंने निकाले हैं जो कमल रशीद खान को रोस्ट करने के लिए काफ़ी है। चलिए देखते हैं। कमल रशीद खान तो उनको रोस्ट करने के लिए जो पहला पॉइंट है, वीडियो शुरू हो ही नहीं अभी सब्सक्राइब की भीख मांगते रहते हैं। वैसे ये कोई गुनाह नहीं है, कई यूट्यूबर्स भी वीडियो की शुरुआत में सब्सक्राइब की भीख मांगते रहते हैं। आखिर बार जब आलमर जैकब को रोस्ट करी थी तब भी यहाँ पे रोस्ट, तब भी उन्होंने न्यूज़ की वीडियो की शुरुआत में ही सब्सक्राइब की भीख मांगते रहते थे। हर यूट्यूबर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 वजह है। तो वजह ये है कि कुछ भी टॉपिक बना दे, चाहे कुछ भी इंटरेस्टिंग हो, तो वीडियो के तो सब्सक्राइबर के रेशियो, तो यहाँ पे तो अगर वीडियो छोटे होने के वजह से तो हो सकता है इंटरेस्ट ना हो, इसलिए पहले सब्सक्राइब की भीख मांगते हो ताकि लोग जब सब्सक्राइब करें तो देखें कि वो वीडियो क्या है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 पे आती हूँ, क्योंकि ये वीडियो इतनी लंबी है कि ये वीडियो देखने के लिए ऑडियंस के पास टाइम नहीं होगा। जैसे कि आधे घंटे की वीडियो देखना है तो टाइम आपके पास आधे घंटे नहीं है, तो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जब मेरी वीडियो बाद में देखेंगे तो उस आधे घंटे की वीडियो देख पाएँ। अब पॉइंट नंबर 2, वीडियो इतनी वाहियात होती है कि यहाँ पे वीडियो अच्छी हो चाहे कितनी भी हो, वीडियो की अगर कंटेंट जो है वो जब वाहियात होते रहते हैं तो वीडियोस देखकर किसी की गुस्सा आ जाए तो जब इस वीडियो देखने के बाद जब सब्सक्राइब किया जाएगा तो मतलब वीडियो आपको पसंद आया हो तभी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं।
है। तो वीडियो देख के गुस्सा आ जाएगा तो वीडियो देख के दूसरे तरफ मोड़ लेने पर यूट्यूबर लोग आपसे सब्सक्राइबर की भीख मांगते रहे ताकि वो देखा सके कि हाँ मेरे पास इतनी बड़ी सब्सक्राइबर है, उतनी बड़ी सब्सक्राइबर है। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो ये बहुत छोटे पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी यहाँ पे 12 पॉइंट क्या है। चलिए देखते हैं। अब मैं यहाँ बड़े मुद्दे में बात कर सकती हूँ। तो बड़े मुद्दे जो है वो नाम पे क्रिटिसाइज करना। तो कमल रशीद खान जब करीम मिनाटी को रोस्ट करने वाले थे तो करीम मिनाटी को रोस्ट करने के बाद शुरुआत के में कहा था कि बेटा तुमने नागर नाम क्यों रखा, सीधे नगर ही रख लेता। तो इतना अजीब नाम रखते से क्या तू एक्टर बनेगा। तो बेटा तेरी अजय नाम में एक ही जगह ई क्यों रख दी है। क्या एक ही जगह ई रखने से क्या तू एक्टर बनेगा। तो मेरी बात है कि अजय फर्स्ट नेम है और नागर जो है वो सर नेम है। नाम से याद आया कि ऐसा कहीं नाम है जो एक दूसरे से अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सर नेम के बारे में। तो आप अगर आप क्रिकेट देखते हो 20 सालों से देखते आए हैं तो आपको इंग्लैंड के T20 बेस्ट बैट्समैन केविन पीटरसन के नाम याद होगा। अगर याद ना भी हो तो एक इंग्लैंड के टूर पे भारत की इंग्लैंड टूर पे एक सीरीज याद ही होगा जहाँ पे भारत टेस्ट में वाइट वॉश हुए थे। वहाँ पे जो पहला टेस्ट मैच है वो वहाँ पे 200 रन की जो डबल सेंचुरीज जो जिन्होंने बनाई थी वो और कोई नहीं केविन पीटरसन ही थे। और सन 2010 में जो इंग्लैंड T20 वर्ल्ड चैंपियन बने थे वहाँ पे बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप जो है वो केविन पीटरसन ही थे। तो यहाँ पे आप एक साउथ अफ्रीकन बॉलर्स है उनके नाम भी पीटरसन है। तो पीटरसन आया कहाँ से। तो एक सांता है एक यूरोपियन बंदा है जो सांता टाइप के हैं जो पीटर से उनके बच्चे पैदा हो गए हैं। तो 1 से 10 से 20, 20 से 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000। तो ऐसा हो गया कि मैंने एक ही फैमिली के अंदर अलग अलग फैमिली बनाने की तैयारी है। तो उसी वक्त ही पीटर नाम की फैमिली बनाया गया है। आप उस पीटर नाम की जो फैमिली है फैमिली का सरनेम फैमिली नाम पीटर तो होने पर पीटर नाम जो है वो सरनेम तो रखना चाहिए है। तो यहाँ पे तो जर्मनिक लैटिन लोग ये नाम रख दिया है पीटरसन। तो इन्हीं में से कुछ फैमिलीज जो है वो
आइबेरिया लैटिन कंट्रीज में पहुंच गए, जो कि स्पेन और पुर्तगाल। तो वहाँ पे तो वहाँ पे इसी तरह तो डी पेट्रो हो हो गए हैं, और यहाँ पे पीटर्स नाम भी हो गए हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड का सेरा बेस्ट पेसर जो है, यानी वो है जेम्स एंडरसन। और जर्मन ओरिएंटेड अमेरिकन पॉप सिंगर जो है वो थॉमस एंडर्स। तो आप अगर थॉमस एंडर्स को कह देते कि बेटा तुमने अपना नाम एंडर्स क्यों रखा, सीधे एंडरसन ही रखते थे। तुमने अपना नाम डी पेट्रो क्यों रखा, सीधे पीटर ही नाम लेते। तो क्या ये अच्छी होती? नहीं ना। तो यहाँ पे सरनेम एंडर्स भी हो सकते हैं, एंडरसन भी हो सकते हैं, पीटरसन भी हो सकते हैं, और डी पेट्रो भी हो सकते हैं। अगर किसी बांग्लादेशी शेख हसीबुज्जमान के को अगर तुमने कहा कि तुमने अपना नाम शेख क्यों रख दिया जबकि तुम एक बांग्लादेशी हो, तो क्या ये अच्छा होगा? तो क्योंकि उनकी सरनेम जो है वो शेख है, वो कोई सऊदी शेख या फिर दुबई शेख वाले शेख नहीं है, बस उसका सरनेम जो है वो शेख है। तो यहाँ पे तो अब अब आती हूँ फर्स्ट नेम। तो AJAY की जगह AJEAY रखते तो स्पेलिंग के बात हो रही है। तो यूरोप में जो इंसान का नाम माइकल होता है वो MICHAEL होता है, और जो राफेल जो है वो RAFEAL होते हैं। लेकिन रशिया में तो माइकल को मिकाइल के नाम पे पुकारते हैं, और स्पेलिंग भी MIKALE की तरह रखते हैं। और यहाँ पे माइकल क्लार्क, जो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन जो है माइकल क्लार्क, तो नाम देख के कोई भी कह सकते हैं ये तो क्लार्क बनने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के जाने माने क्रिकेटर के रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ पे जाने माने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर को अगर ऐसे अगर तुमने कहोगे कि तुमने अपना नाम क्लार्क क्यों रखा, तुमने सीधा ये नहीं कह सकते कि तुम सरकारी नौकर बनना चाहते हो इसलिए क्लार्क रखा। तो क्या ये उनको बुरा नहीं लगेगा? ऑफकोर्स बुरा लगेगा। हाँ, इनफैक्ट मेरा ओपिनियन ये है कि अगर थॉमस एंडर्स, जेम्स एंडरसन, केविन पीटरसन, माइकल क्लार्क को अगर आपने ये ऐसे क्वेश्चन कर दी तो आपके नाम पे केस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाने माने उन लोगों की जो है वो जाने माने क्रिकेटर्स, ये लोग अपनी दुनिया में फेम भी कमा चुके हैं और साथ में रेस्पेक्ट भी। तो आपकी तरह नहीं सिर्फ फेम कमाया, लेकिन रेस्पेक्ट ऐसा है कि लाइक से ज़्यादा डिसलाइक आए।
तो यह, और मेरे पास तो कोई फेम तो है नहीं, तो लाइक डिसलाइक का रेशियो का कोई मतलब ही नहीं है। डिसलाइक भी ज़्यादा हो सकते हैं कभी कभी लाइक भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्या नहीं, यहाँ पे स्पेनिश और पोर्तुगीज में से किसी के नाम माइकेलो हो सकता है, किसी का नाम माइकेला भी हो सकते हैं। तो लड़की का नाम में अगर माइकल के नाम पे रखा गया तो वो होते हैं माइकेला। और स्पेन और पोर्तुगल में अगर लड़का के नाम पे अगर माइकल रखा जाता है वो होता है माइकेलो। तो यहाँ पे तो अगर उनको आप पूछेंगे कि तुमने अपना नाम माइकेला या फिर माइकेलो क्यों रखा, सीधे माइकल ही रख देते, तो क्या उसे बुरा लगेगा कि हम लड़का और लड़की को डिफर का नाम में घपला करवा दी। हाँ, तो अब मैं बात करूंगी माइकल जैक्सन के बारे में। तो पीटरसन नाम जिस तरह से आए हैं, जैक्सन का नाम भी उसी तरह से आए हैं। तो आप अगर माइकल जैक्सन को क्या देते कि माइकल जैक्सन अपना नाम जैक्सन क्यों रख दिया, आपका पिता का नाम जैक्सन है क्या? हाँ, तो आप पर ये कहा जाएगा कि तुम आपने अपना नाम खान क्यों रख दिया, आपका पिता का नाम खान है क्या? नहीं, आप कमल रशीद खान जिस तरह से खान फैमिली की पैदाइश है, उसी तरह माइकल जैक्सन के फैमिली का नाम भी जैक्सन है, और माइकल जैक्सन के पिता का नाम ही फेडरिक जैक्सन है। तो उसी तरह जैक्सन फैमिली आएगी है। तो ये तो भाई क्रिटिसिज्म करने की है, और आपके यहाँ पे हम क्रिटिसिज्म कर ही सकते हैं, और वो ये है कि आपका नाम है कमल रशीद खान। अरबी और फारसी में कमाल का मतलब है खूबसूरती, और रशीद का मतलब है आपको सही तरह से गाइड किए गए हैं। यानी कि कमल रशीद का मतलब ऐसे इंसान जिनको खूबसूरती के साथ खूबसूरत तरीके से में यानी कि बहुत अच्छी प्यारी तरीके से सही गाइड दी गई है। तो लेकिन आप जो आपकी जो आप YouTube में भी तो आप लाइक से ज़्यादा डिसलाइक आए हैं, हालांकि मेरे भी आते हैं। तो YouTube में आपके लाइक के जगह डिसलाइक आते हैं, और बॉलीवुड में आप बस 2-4 मूवीज ही की है, इनमें से एक मूवी है देशद्रोही। तो उसके बाद आपको कोई काम नहीं मिला, और आपके कंटेंट देख के लगते हैं आप हमेशा दूसरों को मिसगाइड करते रहे हैं। तो आपका नाम कमल रशीद खान कैसे हुआ? हाँ, मैं चाहूँ तो इसी तरह से क्रिटिसाइज कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से क्रिटिसाइज कर मैं आप खुद ही सोचिए, आप किस तरह आप कैरी मिनाटी को किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये थी पॉइंट ए के बाद। सही, ये पॉइंट बी था। अब मैं पॉइंट सी पे आती हूँ, और वो है बॉडी शेमिंग। तो क्या के भाई आप सॉरी क्या के सर, आपने कैरी मिनाटी को रोस्ट करते हुए क्या कहा
क्या आपने कैरी मिनाटी को भर भर के गालियाँ दी, मैंने को कई गालियाँ यहाँ पे स्किप करी है और कुछ गालियाँ स्किप नहीं कर पाई है, क्यों, इसलिए डिस्क्लेमर पहले से दे चुकी हो। तो यहाँ पे बॉडी शेमिंग जो है, आपने यहाँ पे तो शक्ल तेरा बस असुर है और है हाथ, शक्ल तेरा बदसूरत है, हाथ लड़कियों की तरह कमल है। तो और चाहता था, और तुमने क्या सोचा, तू एक्टर बनेगा। तो जिस तरह से वेशभूषा करके चलता है, तो पिछड़ा में एक भी बाल नहीं है, और जब तू चलता है तो कैसे चलता है, इटर उटर इटर उटर। तो यहाँ पे इसीलिए तो यहाँ पे जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है एक लड़के का कैसे जाते हैं, सीधे स्ट्रेट, और एक लड़कियां कैसे जाती हैं, इस तरह से जाती है। तो लेकिन कैरी मिनाटी सर यानी कि अजय नगर सर जो है वो सीधे स्ट्रेट जा रहे थे, चल रहे थे। इसलिए तो आपका जो पॉइंट जो है, कैरी मिनाटी इधर उधर चलती है, वो ये बात हजम नहीं हो रही है। दूसरी बात, तशरीफ में एक भी बाल नहीं है, तो है। तो यहाँ पे तशरीफ पे किसके बाल होते हैं, ये तो मुझे बताओ। हाँ, तशरीफ में बाल ढूंढना चाहते हैं। सॉरी, यहाँ पे ऑफेंसिव हो गई है। बस इस तरह से पे इन्होंने बॉडी शेमिंग की है। और यह केआर के सर ये कहा कि मुझे तो लगता है तू हम भी रहनी है, तुझे लड़की की ही रोल मिलेगी। तो यह लड़का होकर अगर उसे लड़की की रोल मिल भी जाए तो हम तब भी उसे अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ऐसे है। तो यहाँ पे बॉडी शेमिंग, इतनी घटिया बॉडी शेमिंग मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। और कहते हैं अजय देवगन सर, और आप कहते हैं अजय देवगन सर बहुत पहुंची हुई, जिससे कैरी सर को सलाह देता हूँ कि दूर अजय देवगन सर को से दूर रहे, क्योंकि अजय देवगन सर के करीब जब आ गए तो कैरी मिनाटी सर भी मीटू करके लगा रहेगा। हाँ, तो भाई कैरी सर होमोसेक्सुअल है या फिर हेटेरोसेक्सुअल है, इसके बारे में तो कैरी मिनाटी खुद कॉन्फेस तो किया ही नहीं। तो कैरी मिनाटी को आप पहले वो पुस्तक में गे बना दी, तो किस, आप ये बताइए किस बेसिस पे आप कैरी मिनाटी सर को गे साबित की है, ये आप यहाँ पे बताइए जरा। हाँ, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए, आप कांग्रेचुलेशन। अगर नहीं बता पाए तो इसीलिए इसी कमेंट के लिए, पॉइंट के लिए कैरी मिनाटी के सामने आपको माफी मांगना होगा। ये तो थी इस पॉइंट। तो पॉइंट नंबर डी হচ্ছে প্রফেশন শেমিং, जहाँ पे एक्टिंग स्किल।
तो यहाँ पे कमाल रशीद खान यानी कि के सर का कहना है कि कैरी सर का एक्टिंग आती ही नहीं। तो कैरी सर एक्टिंग मतलब कैरी सर एक्टिंग कर सकते हैं और कैरी सर को सही से एक्टर आती होगी, ये के सर ने स्वीकार की ही नहीं। तो के सर कमल सर ये कहते हैं कि कैरी सर को लड़कियां का रोल मिलेगी। उससे पहले भी ये कहे कि कैरी एक्टिंग नहीं आती ये कैरी को जब फिल्म मिलेगी तो क्या पता कि लड़कों का रोल मिलेगा या फिर लड़कियों की रोल मिलेगी। तो अगर लड़कों का रोल मिला या फिर लड़की की रोल मिली तो कैरी सर ने बखूबी भी निभाएगी गा। तो यहाँ पे दूसरी बात है कैरी सर को दूसरी बात यहाँ पे कैरी सर की एक्टिंग स्किल हमें पता चल ही गया थे। तो कैरी जब कैरी नाम पे तो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जो दुनिया की कई सारे मुश्किल मुद्दे पे हंसी मजाक उड़ा के हमारा इंटरटेन करते हैं। तो कैरी सर कैरी सर के मुंह से कभी कभी गालियां निकलती हैं, लेकिन असली जिंदगी में कैरी सर ने किसी को गालियां नहीं दी बल्कि कैरी सर सबको प्यार करने का सिखाया है। और कैरी सर की रोस्टिंग में हमें बहुत फायदा होता है। लेकिन एक पॉइंट है, तो क्या एक वीडियो में कैरी सर आमिर सिद्दीकी को बेटी के नाम पे एड्रेस की गई है। वहाँ पे LGBT कार्ड खेल कर कैरी सर की उन YouTube वर्सेस टिकटॉक वाले वीडियो को डिलीट कराना पड़ा। तो ये बहुत बात है। ये तो भाई कैरी सर की एक्टिंग है। आप बता दो तो आपका एक्टिंग क्या है? मैं आपकी देशद्रोही की मैं आपकी देशद्रोही की कुछ स्किल्स मैंने जानी है। मैं आपकी देशद्रोही की को 3 सीन देखी है। तो एक सीन में एक लड़की और लड़कों को रक्षा करने हेतु खुद बाइक से उतर के दूसरों को मारपीट कर आए और अपना रुमाल फेंक दी ताकि उनको थैंक यू कह सके। तो कमाल रशीद खान का रिएक्शन क्या है ये तो सॉरी रुमाल उठाए प्यार से उठाएंगे। वाह क्या लड़की है, लगता है इतिहास की झांसी की रानी। इतिहास की पांडव से सीधे मुंबई पे आ गई। तो भाई इससे पहले ये भी सीन है कि वो गांव से आए हैं क्या गांव के सारे लड़के लड़की वाली हरकतें करेंगे है ना? हाँ तुमने अपने बचाव में दूसरों को क्यों नहीं मारा? हाँ एक लड़की होगी तुमको बचाने आई है और तुमने तो भाई बस हद ही कर दी।
दूसरा सीन में ये है कि दूसरा सीन ये है कि एक लड़की लड़के का वो साइकिल बिगड़ती है, तो जो जो उस लड़के के दोस्त है यानी कि राजा, जिनकी किरदार कमल रशीद खान सर निभाई है। तो यहाँ पे कमल रशीद खान सर इसे लड़की को देखकर कहता है कि तूने मेरा साइकिल तोड़ी, मैं कैसे चला पाऊंगा, अब पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा, ऐसे कहता है। तो जो अच्छा एक्टर्स है वो अगर यहाँ पे होते तो एक्टिंग इसके लिए क्या है, क्या है, तूने मेरा साइकिल कैसे तोड़ा, हाँ, मैं अपने पिताजी को क्या मुक्ति रखाऊंगा, चल मेरे पिताजी के सामने कन्फेस कर कि तूने मेरा साइकिल तोड़ा है, वरना ऐसे पिटे कहूंगा कि रोती हुई शक्ल लेकर जिंदगी गुजारोगी। तो और तीसरे सीन में लड़कियों की तरह चलते फिरते रहते हैं, मतलब एक्टिंग स्किल तुझे भाई सख्त लौंडा का रोल दे दिया है और तू क्या कैसे नहीं बना है, जैसे कोई उसी लड़के की तरह चलता है जिस तरह के आप कैरी मिनाटी को रोस्ट करते हुए जिस वर्ड को आप एड्रेस किए हैं, यानी कि हब बिरयानी। तो भाई अपना एक्टिंग तो थोड़ी सीख लो। तो भाई एक्टिंग स्किल नहीं आती तो एक्टिंग सीखते ही क्यों हो। बस ये थी पॉइंट डी। अब मैं आखिरी बात पॉइंट पे जाऊंगी और बस उसके बाद वीडियो खत्म। अब यहाँ पे मैं अपना टॉपिक पे आती हूँ, लास्ट टॉपिक। तो क्या सर कमल सर अपने कैरी सर को क्या कहा था, तो जब तो कैरी सर कमल सर को आपको रोस्ट की थी, तो कैरी सर को पब्लिसिटी मिलना था, तो और कमल सर को सिर्फ वो कैरी को पब्लिसिटी देनी नहीं थी। मतलब 2 करोड़ 80 लाख के सब्सक्राइबर वाले को पब्लिसिटी देंगे 6 लाख, पागल है कोई पागल है क्या। तो यहाँ पे कमल रशीद खान को पब्लिसिटी दे, और यहाँ पे तो 10 बॉलीवुड एक्टर के जो 10 बॉलीवुड एक्टर जो है वो 2 उनके सब्सक्राइबर मिला के ही कैरी का सब्सक्राइबर जितना होगा ही नहीं, ये हमें शक है। और यहाँ आपको भाई 6 लाख का सब्सक्राइबर रहता, 3 करोड़ का सब्सक्राइबर के पीछे काहे पर रहते हो मेरे भाई। तो आप लोगों के तुमने तो भाई अल्मा जैकब को रोस्ट किया, जबकि उनकी 1.5 लाख सब्सक्राइबर है और तुम्हारा तो 70 भी नहीं ठीक से नहीं हुए, 70 सब्सक्राइबर भी ठीक से नहीं हुए। हाँ मानती हो कि यहाँ पे 70 मैंने अल्मा जैकब को रोस्ट की थी,
लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ आलमस जेकब को रोस्ट की थी, तो आलमस जेकब ने जो कंटेंट बनाई थी, तो मेरे पास पॉइंट था जो जिस पॉइंट की बेसिस पे आलमस जेकब को रोस्ट कर सकती हूँ। लेकिन कैरी मिनाटी की रोस्ट करने के लिए कोई बेस ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है। जिस तरह से रोस्ट कैरी मिनाटी को रोस्ट किया जा रहा है, फिर भी कैरी मिनाटी को रोस्ट करते हुए आए हैं, बस गाली वाली देख के। भाई कुछ तो लॉजिक तो समझो। खैर, पॉइंट असेट, अब कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे कमल रशीद खान का कहना है कि जब तू अपनी झोपड़ियों में बैठकर गालियाँ देता था, तब तो कोई जानता नहीं, इसीलिए तब तो तू अच्छे गालियाँ देता रहा, बड़ी गालियाँ देता रहा। लेकिन अब तू गाली देकर देखा, गाली करके दे के देखा, तो यहाँ पे काली, अब तो बन गया एक्टर। अब तो तेरे सारे एक्ट्रेस मेरे पास बॉलीवुड के पास है। अब तो गाली देकर देखा, अगर तू गाली दोगे तो सारे एक्टर बॉलीवुड वाले तुझे पेल देंगे। तो तुझे बनना है एक्टर, और जो तू बनने से रहा। तो और अब वापस वीडियो बनाने में तू गालियाँ भी नहीं दे सकता, मतलब तू उस धोबी का कुत्ता रहा जो इधर का रहा ना उधर का। तो अगर तुम्हारा बॉलीवुड इतना ही साफ सुथरा है, तो सुशांत सिंह राजपूत को जैसे टैलेंटेड लोगों को पर जब हैरेसमेंट किया जा रहा है, और जब ऋतिक रोशन जैसे टैलेंटेड स्टार किड को कंगना रनौत जैसे वाहियात आउटसाइडर ने हैरेस करना शुरू कर दिए, तब तुम्हारा बॉलीवुड किधर था? हाँ, तुम्हारा बॉलीवुड तो सारे के सारे डर के मारे कहते हैं कंगना जी आप महान हो, कंगना जी आप आपके मैं आपका अपने हाथों से आपके चरण को छूना चाहता हूँ, मैं आपको सलाम करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। तब ऋतिक रोशन का सपोर्ट में क्यों नहीं आए? कई मुद्दे, वैसे संजय दत्त के मुद्दे या सलमान खान के मुद्दे तो बॉलीवुड बहुत एकजुट खड़े होते, लेकिन असली मुद्दे में बॉलीवुड जब बात आती है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, हैरेसमेंट ऑन सुशांत सिंह राजपूत, हैरेसमेंट ऑन ऋतिक रोशन, तब तुम लोग क्यों नहीं आए? तो शाहरुख खान आए, तो डॉन मूवी, डॉन द चेस बिगिंस अगेन जो है, यहाँ पे हीरो का रोल मिला 5 फुट 2 इंच का सलमान खान, और विलेन का रोल मिला 5 फुट 6 इंच का बोमान ईरानी। तो भाई क्यों भाई? हीरो के रोल में अर्जुन रामपाल का क्या मिलने के क्या हर्ष थी? जब नार्कोटिक्स में दीपिका पादुकोण पकड़ी गई, तो तब दीपिका पादुकोण जब लगातार कंट्रोवर्सी में ऊपर कंट्रोवर्सी कर दी थी, तब बॉलीवुड ने क्यों नहीं कहा कि नो फॉर कंट्रोवर्सीज, नो फॉर कंट्रोवर्सीज? दूसरी तरह हमारा यूट्यूब, तो हमारा कैरी सर जो जब
कंट्रोवर्सी में, किसी कंट्रोवर्सी में जोड़ देते हैं तो सारे मिलकर उनको सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे किसी का अगर दोष भी हो तो हाँ, किसी के ने अगर गलती भी कर दी तो हम सारे मिलके उसे रोस्ट कर सकते हैं और सारे मिलके हम उसे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। क्या आप खुल्ला कंगना राणावत मैम को क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार हैं? नहीं ना। तो फिर आपकी बॉलीवुड का और हमारे यूट्यूब से क्या महान है मेरे भाई? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आई। आज के लिए मेरे पास सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा पसंद आए तो डिसलाइक भी करने का भी ऑप्शन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं क्या गलती की है तो मैं अपनी वीडियो में क्या गलती की है उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और नहीं करना है तो आपकी मर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एंडिंग लगाऊंगी और अगले वीडियो के लिए आपको मेरे पास शुभकामना है और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।